अब हम पढ़ते हैं कॉक्यूलस इंडिकस के बारे में। तो कॉक्यूलस इंडिकस जो है इसका जो कॉमन नेम है वो कॉक्यूलस इंडिकस ही लिखा है। और इसकी फैमिली की बात करते हैं, इसकी फैमिली जो है वो है मैनीस्पर्मिएसी। फिर फर्स्ट पॉइंट है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन विद लाइट हेयर एंड आइज who suffer severely during menstruation and pregnancy, unmarried and childless women। तो वैसे अगर बुक में देखा जाए तो बुक में कॉक्यूलस इंडिकस का कॉमन नेम कॉक्यूलस है, इंडिकस तो नहीं लिखा उसमें। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहले पॉइंट है कि ऐसे वुमेन एंड चिल्ड्रन जिनका लाइट हेयर है एंड लाइट आइज है, जो सफ़र करती हैं सीवियरली मेंस्ट्रुएशन के दौरान एंड प्रेगनेंसी के दौरान। अनमैरिड एंड चाइल्डलेस वुमेन जो है उसको हम देंगे कॉक्यूलस इंडिकस। फिर सेकंड पॉइंट है एडेप्टेड टू बुक वॉर्म्स, सेंसिटिव रोमांटिक गर्ल्स विद इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, रेक्स, ऑनेनिस्ट्स एंड पर्सन्स डेबिलिटेड बाय सेक्सुअल एक्सेसेस। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि ऐसे लोग जो बुक वॉर्म्स हैं, बुक वॉर्म्स इन द सेंस की जो किताबी कीड़े टाइप होते हैं लोग जो मतलब जिनका इंटरेस्ट जो होता है वो पढ़ने में, ठीक है, बुक्स रीड करने में एंड एकेडमिक्स वगैरह में, नॉट एकेडमिक्स मतलब जो बुक वॉर्म टाइप लोग हैं उनमें दिया जाएगा। सेंसिटिव है, मतलब बहुत कैसे तो डेलिकेट है, ठीक है, नाजुक है। ऐसे रोमांटिक गर्ल्स जिनका इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है। जो रेक्स है, रेक्स मतलब कि ऐसे लोग जो इमोरल चीज़ें करते हैं। इमोरल चीज़ें मतलब गैम्बलिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग एंड मैनी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो अपार्ट फ्रॉम द जो मोरल जिसे बोलते हैं ना मोरालिटी, या जो बोलते हैं कि संस्कार जो होते हैं ऐसे मतलब उनके संस्कार बुरे टाइप होते हैं, या उनके ऐसे मैनर्स जो होते हैं बुरे होते हैं, ठीक है, जैसे गैम्बलिंग करना और ऐसे बुरी आदतों में इन्वॉल्व होते हैं, उनको बोलते हैं रेक्स, ठीक है। मतलब वही जो हमने डिबोचर्स का मतलब पढ़ा था ना, वही होता है। ऑनेस्ट मतलब ऐसे पर्सन जिनका ग्रेट सेक्सुअल डिज़ायर है उनको देंगे। एंड पर्सन्स डेबिलिटेटेड बाय सेक्सुअल एक्सेसेस, एंड ऐसे लोग जिनको जो सेक्सुअल एक्सेसेस से डेबिलिटेटेड है। डेबिलिटेटेड मतलब कि वीक हो चुके हैं, ठीक है, एंड ऐसे लोग जो कि वीक हो चुके हैं बाय सेक्सुअल एक्सेसेस, तो उनको देंगे हम कॉक्यूलस। उसके बाद नोज़ी और वॉमिटिंग फ्रॉम राइडिंग इन कैरेज, बोट और रेल रोड कार, आर्निका, नेक्स्ट मॉस्काटा और इवन लुकिंग एट अ बोट इन मोशन, सी सिकनेस और कार सिकनेस। अगर नोज़ी और वॉमिटिंग है राइड करने से कैरेज में, कैरेज मतलब व्हीकल, मतलब कैरेज मतलब होता है बेसिकली रथ है, मतलब अगर हम आज के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे कैरेज मतलब है सवारी, ठीक है, या व्हीकल। तो नोज़े है या वॉमिटिंग, नोज़े मतलब जी मचल रहा है या वॉमिटिंग है कैरेज में राइड करने से, ठीक है, बोट में राइड करने से, या फिर रेल रोड कार जो होता है उसमें राइड करने से अगर नोज़े या वॉमिटिंग है तो कॉक्यूलस इंडिकस देंगे। इसमें और दो रेमेडीज़ हैं, आर्निका, नक्स मॉस्काटा और इवन लुकिंग एट अ बोट इन मोशन। और यहाँ तक कि अगर बोट की तरफ हम देखते हैं, किसी बोट की तरफ जो मोशन कर रहा है, जो मोशन में है, कोई बोट मान लो, ठीक है, उसकी तरफ देखने से भी अगर किसी को नोज़िया या वॉमिटिंग फील हो रहा है तो हम उसमें कॉक्यूलस इंडिकस देंगे। सी सिकनेस और कार सिकनेस। सी सिकनेस मतलब समुद्री यात्रा के दौरान उसको सिकनेस हो रहा है। कार सिकनेस मतलब जब वो कार में किसी ट्रिप वगैरह पे जा रहा है तो उसको सिकनेस फील हो रहा है, तो उसमें हम कॉक्यूलस इंडिकस देंगे। फिर हम पढ़ते हैं हेडेक इन नेप एंड ऑसिपुट एक्सटेंडिंग टू द स्पाइन एज इफ टाइटली बाउंड बाय कॉर्ड विद नोजिया एज इफ एट सी एट ईच मेंस्ट्रुअल पीरियड एग्रेवेट लाइंग ऑन बैक ऑफ हेड। मतलब अगर हेडेक होता है नेप में और ऑसिपुट में, मतलब अगर हेडेक होता है नेप में और ऑसिपुट में तो हम कॉक्यूलस इंडिकस देते हैं। और ये हेडेक जो है वो एक्सटेंड करते हैं स्पाइन तक, उसका ऐसे फील होगा जैसे उसका सर जो है वो टाइटली बाउंड कर देगा कोड या रस्सी से, विद नोजिया, साथ में नोजिया भी है, मतलब जी मचल रहा है, तो कॉक्यूलस इंडिकस देंगे। एज इफ़ एट सी, जैसे कि समुद्र में है, समुद्र में जाने से उसको हेडेक हो रहा है। एट ईच मेंस्ट्रुअल पीरियड, हर मेंस्ट्रुअल पीरियड में उसको हेडेक हो रहा है, जो एग्रीवेट करता है बैक ऑफ हेड पे लैग करने पे, तो कॉक्यूलस इंडिकस देंगे। फिर उसके बाद सिक हेडेक फ्रॉम कैरेज, बोट और ट्रेन राइडिंग। अगर सिक है, ठीक, बीमार पड़ा हुआ है, ठीक है, और फिर उसका हेडेक हो रहा है कैरेज से, कैरेज मतलब व्हीकल से, बोट मतलब कि नाव से, या फिर ट्रेन में राइड करने से हो रहा है हेडेक,
तो कॉकरोच इंडिकस देंगे। डिजीज़ पेक्यूलर टू ड्रंक कार्ड्स, अगर डिजीज़ हैं ड्रंक कार्ड्स की, ठीक है, तो उनको हम देंगे कॉकुलस। फिर है लॉस ऑफ एपेटाइट विद मेटालिक टेस्ट, मर्क्यूरियस भी है। अगर एपेटाइट लॉस हो चुका है, भूख नहीं लग रही, साथ में मेटालिक टेस्ट है, तो हम कॉकुलस इंडिकस देंगे। मर्क्यूरियस भी दे सकते हैं। उसके बाद है ग्रेट लैसिट्यूड ऑफ द होल बॉडी, इट रिक्वायर्स एक्सर्शन टू स्टैंड फर्मली, फील्स टू वीक टू टॉक लाउडली, मतलब बहुत लैसिट्यूड, मतलब थकान है, लेथार्जिक है वो, उसकी होल बॉडी लेथार्जिक लगती है और उसको खड़े होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है सीधे खड़े रहने के लिए, और वो बहुत वीक फील करता है अगर उसने लाउडली बात कर ली तो ये सब हम कॉकरोच इंडिकस में सोचेंगे। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, मेंटल एक्साइटमेंट एंड नाइट वॉचिंग, फील वीक इफ दे लूज बट 1 आवर स्लीप, कन्वर्शंस आफ्टर लॉस ऑफ स्लीप ऑफ एंगर एंड ग्रीफ। अगर बैड इफेक्ट है स्लीप के लॉस होने से, मतलब नींद ना पूरी होने से, बैड इफेक्ट है मेंटल एक्साइटमेंट से, और बैड इफेक्ट है नाइट वॉचिंग से, तो कॉकरोच इंडिकस देंगे। और अगर उसको वीक फील होता है, अगर वो 1 घंटे का भी नींद अगर लॉस कर देते हैं, अब कंप्लीट नहीं कर पाते, तो कॉकरोच इंडिकस है। कन्वर्शंस अगर हो रहा है लॉस ऑफ स्लीप की वजह से, ऑफ एंगर एंड ग्रीफ, एंगर और ग्रीफ का बैड इफेक्ट है, तो कॉकरोच इंडिकस देंगे। फिर उसके बाद ट्रैम्बलिंग ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, अगर ट्रैम्बलिंग हो रहा है आर्म्स में और लेग्स में, ठीक है, फ्रॉम एक्साइटमेंट की वजह से अगर हो रहा है, एक्सर्शन ऑफ पेन, और पेन की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम कॉकरोच इंडिकस देंगे। उसके बाद वर्टाइगो एज इफ इंटॉक्सिकेटेड अपॉन राइजिंग इन बेड और बाय मोशन ऑफ द कैरेज ब्राइनिया, अगर वर्टाइगो है इंटॉक्सिकेटेड होने की वजह से, सॉरी वर्टाइगो एज इफ इंटॉक्सिकेटेड अपॉन राइजिंग इन बेड, कहने का मतलब वर्टाइगो है और साथ में क्या है कि जब वो बेड से उठ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो नशे में है, इंटॉक्सिकेटेड है, तो कॉकुलस देंगे। और बाय मोशन ऑफ द कैरेज है, कैरेज के मोशन से भी दिक्कत है, मतलब वही है दिक्कत सवारी से, व्हीकल में ट्रैवल करने से, तो कॉकुलस इंडिकस है, ब्राइनिया देंगे। फिर है सेंसेशन इन एब्डोमेन ऑफ कटिंग एंड रबिंग ऑन एवरी मूवमेंट एज ऑफ शार्प स्टोन्स ऑफ हॉलोनेस इन हेड एंड अदर पार्ट्स, इग्नेशिया। अगर ऐसी सेंसेशन है जैसे कि उसके एब्डोमेन में होगा कटिंग सेंसेशन, ठीक है, एंड अगर रबिंग ऑन एवरी मूवमेंट, मतलब कोई सा भी मूवमेंट कर रहा है तो उसमें वो रबिंग कर रहा है एज अ शार्प स्टोन, और सेंसेशन है जैसे शार्प स्टोन है उसके उसमें एब्डोमेन में, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, ऑफ हॉलोनेस इन हेड एंड अदर पार्ट्स, अगर हॉलोनेस खोखलापन फील हो रहा है हेड में दूसरे पार्ट्स में, तो हम देंगे कॉकुलस इंडिकस। इसमें और एक रेमेडी है इग्निशिया करके, ये भी सोच सकते हैं। फिर है ड्यूरिंग द एफर्ट टू menstruate शी इज़ सो वीक शी इज़ scarcely एबल टू स्टैंड फ्रॉम वीकनेस ऑफ लोअर लिम्स, एलम, कार्बो एंड आफ्टर एच पीरियड हेमरॉइड्स। अगर जब वो menstruate करने का एफर्ट डाल रही है तो वो इतनी वीक है कि वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके लोअर लिम्स में, मतलब कि इस लाइन का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द एफर्ट टू menstruate का मतलब ये है कि जो menstruate का जब उसका टाइम चल रहा है, जब menstruation उसको हो रहा है, ठीक है, क्योंकि menstruation जो है इनवॉलंटरी एक्टिविटी ऑब्वियसली है ना, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द एफर्ट टू menstruate मतलब कि जो menstruation उसका चल रहा है, जो वो टाइम पीरियड चल रहा है, तब वो इतनी वीक है कि वो स्टैंड भी नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके लोअर लिम्स में वीकनेस है, तो उसमें हम कॉकुलस इंडिकस या एलएम या कार्बो एन सोच सकते हैं। आफ्टर ईच पीरियड हेमरॉइड्स, और हर पीरियड के बाद उसको हेमरॉइड्स होंगे तो कॉकुलस इंडिकस सोचेंगे। ल्यूकोरिया इन प्लेस ऑफ मेंसेस, ल्यूकोरिया हो रहा है मेंसेस होने की जगह पर, और बिटवीन पीरियड्स या फिर पीरियड्स के बीच में ल्यूकोरिया है तो कॉकुलस इंडिकस सोचेंगे, आयोड सोचेंगे, और जैनिकल की रेमेडी ये सोचेंगे। लाइक द वॉशिंग्स ऑफ मीट, जैसे कि मीट वॉश करने से जो पानी निकलता है ना, थोड़ा थोड़ा ब्लड टिंज टाइप, वैसा होगा कलर ल्यूकोरिया का। लाइक सीरम, और सीरम की तरह होगा। इकोरस होगा, मतलब इकोरस मतलब ब्लड टिंच कलर का होगा, ब्लडी होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है अगर ये सब चीज़ें, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हम कॉकुलस वगैरह दे सकते हैं। ये सब चीज़ें नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो सेमीकोलन के बाद लिखा है, मतलब वो वहाँ से एक डिफरेंट सिम्टम स्टार्ट है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान हम कॉकुलस इंडिकस दे सकते हैं। उसके बाद कैनॉट बी कॉन्ट्रैक्शन इजली ऑफेंडेड, एवरी ट्रिपल मेक्स हिम एंग्री, स्पीक्स हास्टली एंड एक्ट। कॉन्ट्रैक्शन को बियर नहीं कर सकती, ठीक है, इसलिए वो ऑफेंड हो जाएगी। कैनॉट बी कॉन्ट्रैक्शन वेट ही कॉन्ट्रडिक्शन होगा, आई थिंक। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कि अगेंस्ट जाना, अगर कोई उसको अगेंस्ट जाए तो वो बियर नहीं कर सकती। ईजिली ऑफेंडेड है, मतलब ईजिली अपमानजनक उसे फील हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है एवरी ट्रिफल मेक्स हिम एंग्री,
हर ट्रिफल या छोटी मोटी बात से वो एंग्री हो जाती है। स्पीक्स हैस्टिली, ठीक है, और बहुत स्पीडली बोलती है, बहुत जल्दी जल्दी बोलती है। जो कॉकुलस इंडिकस सोचेंगे और अनैक करके रेमेडी वो सोचेंगे। व्हेन फीवर एज्यूम्स अ स्लो स्नेकिंग नर्वस फॉर्म विद वर्टाइगो विद डिस्पोजिशन टू एंगर, जब उसका फीवर जो है वो स्लोली आता है, स्नेकिंग वे में आता है, ठीक है, और नर्वसनेस होता है उसमें वर्टाइगो के साथ, साथ में एंगर होने की टेंडेंसी है, तो हम उसमें कॉकुलस देंगे, ठीक है। उसके बाद रिलेशंस की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे नर्वस फॉर्म मतलब कि ना नर्वस फॉर्म मतलब वही है कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है उसके, ठीक है, लाइक नर्वसनेस शो होगा, ये सब चीज़ें। रिलेशंस है इसमें, कंपेयर कर सकते हैं इग्निशिया एंड नेक्स्ट के साथ इन कोरिया एंड पैरालिटिक सिम्टम्स। कोरिया बेसिकली क्या होता है, ये ना बेसिक गैंग्लिया का एक डिसऑर्डर है, और इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे जो पेशेंट है उसमें रैपिड अनप्रिडिक्टेबल और इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलता है। और एंटीमोनियम टाइट के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं इन साइड ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स। अगर अफेक्टेड पार्ट्स जो हैं उसमें पसीना आ रहा है तो हम एंटीमोनियम टाइट के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। हैज़ क्योर्ड अम्बिलिकल हर्निया विद ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन आफ्टर नक्स फील्ड। और कॉकरोच इंडिकस जो है उसमें अम्बिलिकल हर्निया वो जो है वो अम्बिलिकल हर्निया को क्योर करता है विद ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन के साथ, मतलब ये जो कॉकरोच इंडिकस है वो क्योर करते हैं अम्बिलिकल हर्निया को, और साथ में अम्बिलिकल हर्निया के साथ अगर वो वाला है ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन तो उसे क्योर करेगा आफ्टर नक्स हैज़ फेल्ड। अगर नक्स से फेल हो चुका है तो, ठीक है, अगर नक्स से नहीं ठीक हो पाया है तो। एग्रीवेशन की बात करते हैं। एग्रीवेशन जो है होता है इसको ईटिंग से, ड्रिंकिंग से, स्लीपिंग से, स्मोकिंग से, टॉकिंग से, ठीक है, कैरेज राइडिंग मतलब रथ सवारी या व्हीकल सवारी जो भी है आज के टर्म से बात करें तो ट्रैवल करने से, लाइक बस वगैरह से, ट्रेन वगैरह से, मोशन से दिक्कत है, और स्विंग ऑफ शिप या फिर जब शिप से स्विंग कर रहा है उससे दिक्कत है तो कॉकरोच इंडिकस सोचेंगे। राइजिंग अप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जब वो उठती है प्रेगनेंसी के दौरान तो उससे दिक्कत है तो हम कॉकरोच इंडिकस सोचेंगे।